मोहम्मद खान जी की जीत जो है लगभग 1 लाख की हुई है। और उनकी इतनी बड़ी जीत के पीछे एक तो उनकी सक्रियता है, एक आम लोगों से जुड़ा रहना लगातार, हमेशा किसी के खुशी में गम में हम हमेशा कभी भी हो गए हाजिर नहीं रहते। चुनावों के बाद अब मतगणना हो गई है, हार जीत का भी फैसला हो चुका है। किस तरह से दोस्त को जेठा की जो सीट जो इतने मार्जिन से जीती है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, बात यह है कि जो उनके मोहम्मद खान जी की जीत जो है लगभग 1 लाख की हुई है। और उनकी इतनी बड़ी जीत के पीछे एक तो उनकी सक्रियता है, एक आम लोगों से जुड़ा रहना लगातार, हमेशा किसी के खुशी में गम में हम हमेशा कभी भी हो गए हाजिर नहीं रहते। उनके जो सामने जो कैंडिडेट थे वो कभी दिखाई नहीं देते थे फील्ड में। तो ये वजह थी। दूसरी बात ये थी, बीजेपी की जो सरकार थी तो उसने इलाके की उपेक्षा की थी। और उस उपेक्षा का बदला जो है जनता ने वोट के जरिए आक्रोश जता कर दिया है। नूह की बात करें, पुराना की बात करें और जेका, तीनों सीट रिटर्न हुई है क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि पूरे मेवात की उपेक्षा की है। और सरकार ने जो है बुनियादी सुविधाओं की तरफ ध्यान जो जो बड़े मुद्दे थे मेवात के, उनको हमेशा अनदेखा किया है। जैसे कोटला झील है, या यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, या 248 है रोड, जहाँ पर कई बार हम उसके पैदल भी चले थे इस बात के लिए कि भाई इसको बनाया जाए। और भी कोई बड़ी बड़ी मांगे है, नहर का मुद्दा है। तो बड़ी मुद्दों पर, बड़ी मांगों पर कभी तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और उस सरकार की उसी कुनीति को देखते हुए लोगों ने पूरे मेवात में सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है। देखा जाए तो भाजपा सत्ता में से दोबारा आ रही है, किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, ये देखो उनकी कार्यनीति क्या होती है, लेकिन मेवात तो ये उम्मीद करती है भाई मेवात के लिए अगर उन्होंने अनदेखी दूर करी तो मेवात में भी कोई बात नहीं है कि लोग काम चाहते हैं। किस तरह के विकास किए हैं जरा से? देखिए, मेवात जाहिर है कि बाकी सारे जिलों से पीछे है। और उस विकास को पटरी पर डालने के लिए सरकार को विशेष कार्य योजना बनानी पड़ेगी। जो जो बुनियादी बड़े मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा।